का दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सामाजिक और घरेलू कहानी जिसका शीर्षक है माँ का फैसला। आज उमा जी घर में अकेली थी। घर में बहू बेटे को बाहर जाना था तो बहू नीरजा ने कहा, मम्मी जी आज हम दोनों को बाहर जाना है, इसलिए खाना दोनों टाइम का बना दिया है, आप खा लेना, हम लोग रात में देर से आएंगे। तभी उमा जी ने कहा, बहू तुम लोग मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो, ऐसा क्यों? तभी व्यंग्य भरे शब्दों में नीरजा कहती है, अरे मम्मी जी आप चल तो पाते नहीं हो, फिर भी घूमना है। फिर बेटा सुमित भी कहता है, हाँ मम्मी हम लोग आपके साथ परेशान होना नहीं चाहते, आप घर पर ही रहो तो ज्यादा अच्छा। दोनों बहू बेटे बाहर ताला लगाकर चले जाते हैं। ऐसे में उमा जी को अकेले रहना बहुत दुखदायी लगता है और बहू बेटे भी नहीं चाहते कि वे कहीं आए जाए, इस कारण उन्हें वो अकेले ही छोड़ जाते हैं। वो दिन भर अकेले ही रहती, उनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता। इस तरह उन्हें समय काटना बहुत मुश्किल लगता है। वो सोचती है कि रामायण पढ़ लूं, पर घर में अकेले कितनी देर रामायण पढ़ती। खैर उन्होंने पूजा पाठ कर रामायण भी पढ़ ली। 12 ही बजे थे। उन्होंने सोचा कि चलो अब खाना खा लूं। तब उन्होंने देखा कि बहू बासी दाल और 3 ही रोटियां टेबल पर रख कर गई है। उन्होंने जैसे तैसे खाना खा लिया। अब उनका बुढ़ापा होने की वजह से उनका टीवी में भी मन ही लग रहा था। 3 ही बजे थे। उन्होंने सोचा कि चलो अपनी पड़ोसन से फोन पर बात कर लूं, पर फोन भी उस समय नहीं लग रहा था। अब तो समय भी काटने को दौड़ रहा था, करे भी तो क्या करें। बहू की पाबंदी जो थी वह मन का कुछ खा बना भी नहीं सकती थी, उस पर रोक टोक बहू जो लगाती थी। अब तो पति नहीं थे, इसलिए बेटा पर ही निर्भर हो गई थी और उन्हें बहू की बातें भी सुननी पड़ती थी। ऊपर से वो स्टोर रूम का ताला लगाकर रखती थी। इस बात का चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि बेटा बहू के कहने में चलता था। खैर ये भी सोचती रही। यही सोचते सोचते उनकी नींद लग गई। फिर शाम हुई तो फिर सोचने लगी क्या करो, समय गुजरता क्यों नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो छत में टहल आए तो देखा वहां भी ताला बहू ने लगा कर रखा है। उन्होंने चाय बनाकर पी और पेपर भी पढ़ने लगी। रात हुई तो खाना खाया और थोड़ी देर में सोने चली गई। इस तरह उमा जी का टाइम बड़ी मुश्किल से निकला, क्योंकि बाहर से ताला लगा था और छत में भी ताला था। वे करती भी तो क्या करती। जैसे ही रात में दरवाजा खुलने की आवाज आई तो समझ गई कि बेटा बहू आ गए हैं। उन्होंने सोचा बहू न सही बेटा तो पास आएगा, वह तो पूछेगा मम्मी खाना खाया या नहीं, पर वो भी नहीं आया। उसी समय दरवाजा खुला देखकर पड़ोस से रमा की बेटी सुहाना आई। वह बोली, भाभी आप लोग कहीं गए थे क्या? तब नीरजा बोली, हाँ हम लोग अभी लौटे हैं। सुहाना ने कहा, आंटी से काम है, वो भी गई थी क्या? तब नीरजा कुछ नहीं बोल पाई। तभी सुहाना कहने लगी, मम्मी ने मुझे भेजा है, मुझे आंटी से मिलना है। इतना कहकर सुहाना उनके कमरे में चली जाती है। तभी वह कहती है, अरे आंटी जी आप कितने दिन से नहीं दिखे, आजकल बाहर निकलते हुए नहीं हो क्या? आज आपके यहाँ सुबह से ताला लगा हुआ था, मैं आज 2 बार देख कर गई। मम्मी ने सोचा कि आपसे बात कर लूं। तब उमा जी ने कहा, सुहाना मैं कहीं नहीं गई थी, ये तेरे भैया भाभी मुझे अंदर छोड़कर बाहर से ताला लगा कर चले गए थे। उन्हें लगता कि मैं परेशान करूंगी, इसलिए वे नहीं लेकर गए। क्या करूं, मैं तो घर में रह रहकर बोर हो गई हूं। आज का समय भी बड़ी मुश्किल से निकला। फिर सुहाना कहती है, आंटी जी आप तो फोन पर भी बात नहीं करती है, आपको फोन लगाओ तो बंद बताता है। हाँ बेटा मैंने भी आज तेरी माँ को फोन लगाने कोशिश की, पर वो लग न रहा था। मेरे फोन को देख क्या हुआ है। इतने में वो फोन की लिस्ट देखती है। तब वह चौंक कर कहती है, अरे आंटी जी मेरी मम्मी का नंबर और भी 8-10 नंबर तो ब्लैक लिस्ट में है, इसलिए रिसीव नहीं हो रहा है। आंटी जी अब मैंने ब्लैक लिस्ट से नंबर हटा दिए। तब वो कहती है, मेरी बहू को न जाने मेरे से क्या चिढ़ है, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। उसे लगता है कि कहीं मैं उनकी किसी बुराई न कर दूं, इसलिए वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती। फिर वो पूछती है, आंटी जी मम्मी ने पूछा है कि तिरुपति जाने का कार्यक्रम बना है, वहाँ क्या आप चलोगी? तब उमा जी कहती है, हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगी। बहुत हुआ घर में कैदी जैसे रहना। वह सुहाना से पैकिंग कराती है और अगले दिन नहाकर तैयार हो जाती है। तभी नीरजा कहती है, मम्मी कहाँ चली आपकी सवारी, चला तो जाता नहीं और घूमने का शौक लगा है। तभी बेटा भी पूछने लगता है, मम्मी कहाँ जा रही हो और किसके साथ, कुछ तो बताया करो। तब उमा जी कहती है, तुम लोग बताते हो क्या, कहाँ जाते हो? मैं कहीं भी जाऊं इससे तुम्हें क्या, तुम लोग ने मुझे कैदी जैसा बना दिया है, न खुद कहीं जाने देते हो, नहीं मुझे साथ में ले जाते हो। जब से पापा क्या गुजरे तब से मैं तुम पर बोझ हो गई हूँ।
तुम लोग मुझे देते क्या हो? केवल 2 वक्त का खाना और क्या? मेरे पैरों में दर्द क्या हुआ तब से तुम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तक नहीं कोई सेवा की। अब और अन्याय न सहूंगी। तुम लोग मुझे कमजोर न समझना बहुत हुआ। बहू बेटे का लिहाज अब और नहीं, और मैंने सोच लिया है, अब मैं डॉक्टर से चेकअप करा कर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाऊंगी। अब मेरी समझ में आ गया है कि मुझे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तब बेटा बोला, कैसी बातें कर रही हो मम्मी, अगर और ज्यादा दिक्कत हो गई तो हमसे न कहना। फिर उमा जी बोली, कौन सा कुछ, मेरे लिए कुछ कर रहे हो? हाँ हाँ न कहूंगी। फिर बेटा बहू दोनों बड़बड़ा कर कहने लगते हैं, देखते हैं महिला मंडली और पड़ोसी कितना साथ देती है। हम आपके सगे हैं, हम ही काम आएंगे। वो बाहरी नहीं, तब वो भी तुनक कर बोली, देखो इतने दिन से मैं देख रही हूँ बेटा तुझे मेरी कद्र नहीं है। बहू की हाँ हाँ में मिलाता है। अब मैंने एक निश्चय कर लिया है कि मैं तुम लोग पर न निर्भर रहूंगी न ही बोझ बनूंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये घर मेरे नाम पर है। तुम लोग कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। ये घर खाली कर दो और मैं ऊपर वाले कमरे किराए से दे दूंगी, तो आमदनी हो जाएगी, मेरा गुजारा भी हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरी आज़ादी तक छीन ली। तुम लोग ने मेरे खास वाले नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, ताकि मेरे फ़ोन पर किसी से बात न हो पाए। तुम्हारी बात न बता दूं, इसी कारण मिलने भी नहीं देते। ऐसे किस काम के बहू बेटे, तुम लोग कहीं भी जाओ, पर मुझे अब तुम लोग के साथ नहीं रहना। इतना ही सुनना था कि बहू बेटे के चेहरे फीके पड़ गए और उन्होंने कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हम लोग ने जो आपके साथ इस तरह व्यवहार किया। तब भी उमा जी अपने निर्णय पर अडिग रही और उन्होंने घर बहू बेटे से घर खाली कराया और स्वतंत्र रूप से रहने लगी। उन्होंने ऊपर वाला घर का हिस्सा किराए से देकर अपना गुजारा करने लगी। इस तरह वो बहू बेटे पर बोझ नहीं बनी और स्वतंत्र होकर स्वाभिमान के साथ रहने लगी। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग केवल प्यार और अपनापन चाहते हैं। यदि हम उनके साथ इस तरह व्यवहार करें तो वे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। साथ ही उनका सामाजिक जीवन और गतिविधियां भी रुक जाए तो जीवन काफी मुश्किल होता है। यदि किसी का समय ऐसा हो तो पल पल काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे समय की सुई रुक गई हो। बहू बेटा को भी समझ होनी चाहिए कि माँ को 2 रोटी की ही जरूरत नहीं होती, उन्हें स्वतंत्रता और प्यार भी चाहिए। दोस्तों, यह माँ के ऊपर कहानी थी। मैंने वहाँ के विषय में बहुत सारी कविताएं लिखी है, उसमें से 4 लाइन आपके लिए प्रस्तुत है। प्रतिमा में दुर्गा नहीं, प्रतिमा में दुर्गा है। नवरात्रों पर माँ का व्रत रखने से पहले अपनी माँ से पूछ लेना, माँ क्या हाल है, कुछ चाहिए तो नहीं। माँ व्रत रखने से ज्यादा आशीष देगी। जिंदा पित भूखे पड़े, मरे पा रहे भोग, सेवा जिनसे हुई नहीं, कैसे कैसे लोग। जग दिखाने खूब करे, पितृपक्ष संजोग। घर में माँ भूखी रहे, मरे पा रही भोग। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो आपके पास जितने ग्रुप है सभी में ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील।